हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में अगेन हम सीख रहे अकाउंट चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब। ये चैप्टर आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्क का 11 मार्क का एक सम्स आने वाला है। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 सम्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए, स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो वो जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की वीडियो में एक और नया समय स्टार्ट करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, आज के सवाल में हम सकल विलपट की सारी एंट्री देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में समायोजन तालिका सॉल्व करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करो, क्वेरी है तो कमेंट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारे समायोजन को टिक कर दिया है, जिस पर समायोजन था उसको मैंने टिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब एंट्रियां करते डायरेक्टली। यहाँ पर सारे के सारे खाते मैंने बना दिए, जैसे जो खाते होते व्यापार खाता, लाभानी खाता, उसके बाद लाभानी वितरण, फोर्थ नंबर पूंजी खाता और लास्ट फाइनल पक्की तलपट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंट्रियां करते हैं सकल तलपट की। देखिएगा यहाँ पर उधार जमा दोनों बाकियां साथ साथ में नहीं, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, कौन सी रकम किसकी बनेगी उधार साइड की, किसकी बनेगी जमा साइड की, ध्यान से समझिएगा क्योंकि नाम साथ में दिए हुए। स्टार्ट करते हैं पूंजी और आहरण। तो उधार साइड होता है ना वो आहरण होता है और जमा साइड जो होता है पूंजी। ये आपको शेष पता होना चाहिए क्लास 11 से कि भाई आहरण खाता उधार होता है, पूंजी खाता जमा होता है। तो एंट्री करते दोनों एंट्री कहाँ पे आएगी, पूंजी खाते में आएगी, राइट। आहरण की एंट्री कहाँ आएगी, उधार साइड, और उधार की रकम लिखना है उधार साइड। और उधार की रकम मतलब उधार का हर्ष का 5000, ऐसा का 2500। आई होप आप समझ रहे होंगे, 5000 और 2500। और जो पूंजी की एंट्री है वो जमा साइड आएगी। क्या लिखा जाएगा, शेष आगे लाए, और कौन सी बाकी लिखना है आपको, जमा की बाकी। जमा साइड है तो जमा की रकम 35000 और 15000। ये हो गया आहरण और पूंजी। यहाँ पर हर एक एंट्री के मार्क याद रखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ख्याति, ख्याति की हमारी संपत्ति, और ओनली ख्याति की ही रकम थी 5000 उधार से। ख्याति का आएगी संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। तो ख्याति की एंट्री कर लेते हैं, ख्याति रुपए 5000। आगे बढ़ते, नेक्स्ट लिखा गया पैटेंट एंड ट्रेडमार्क। दोनों नाम अलग अलग है लेकिन रकम तो आपको एक ही दी है, दिख रहा है आपको। तो एक ही नाम है, समझ के पैटेंट्स और ट्रेडमार्क की एंट्री आपको रुपए 2700 से करनी है। जो कहाँ पे करनी है, संपत्ति में। और इसके लिए में दिया गया था समायोजन, तो इसकी एंट्री में अंदर लिखूंगा। आप कोई भी नाम लिखिए, पैटेंट्स ट्रेडमार्क दोनों लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, रकम एक ही दी है इसके लिए। आगे बढ़ता हूँ, लेना और देना, दो रकम में देखिएगा 31000 और 25000। तो उधार की रकम जो है वो लेना देनदार बनेगी, और जमा की रकम जो है वो लेनदार देना बनेगा। मैं नाम बताया, लेना मतलब देनदार होता है और देना मतलब लेना मतलब देनदार और देना मतलब लेनदार होता है। दोनों की एंट्री देखिए कहाँ पे आएगी, पक्की तलपट में आएगी। उधार साइड जो आएगा वो हमारा देनदार बनेगा, जिसमें रकम उधार साइड की आएगी, जिसे हम लेना कहते हैं 31000। और जमा साइड जो आएगा वो लेनदार, जिसमें जमा साइड की रकम आएगी देनदार वाले, लेनदार वाले, देना करके जो लिखा है वो रकम आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उधार की रकम और ये जमा की रकम, लेना मतलब देनदार और देना मतलब लेनदार। आगे बढ़ता हूँ, आगे लिखा है माल खाते। ये माल मतलब हुआ यहाँ पर खरीदी और बिक्री से मतलब है, खरीदी और बिक्री से मतलब है माल खाते। तो दोनों की एंट्री कहाँ जाएगी, व्यापार खाते में। खरीदी और बिक्री दोनों की रकम अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है वापसी, खरीदी और बिक्री। आई होप आप समझ गए होंगे, माल खाते मतलब खरीदी बिक्री, उधार की रकम खरीदी, जमा की रकम बिक्री। आगे बढ़कर लिखा है यंत्र। यंत्र क्या, अपनी संपत्ति। कितना है, 15000। यंत्र अपनी संपत्ति 15000। तो यहाँ पर संपत्ति में यंत्र की एंट्री 15000। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखा गया है प्रारंभिक स्टॉक के लिए लिखा गया है प्रारंभिक स्टॉक 6000। प्रारंभिक स्टॉक की एंट्री कहाँ होगी, व्यापार खाते में होगी, उधार साइड होगी, समझ रहे होंगे आप लोग। और उधार बाकी है तो उधार साइड ही करना चाहिए, वरना हमें फॉर्मेट भी पता है। प्रारंभिक स्टॉक 6000। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद लिखा गया है माल वापसी। वापसी लिखा है मतलब खरीद वापसी और बिक्री वापसी, रकम दोनों दी है यहाँ पर 7500 और 5000। तो उधार साइड की जो रकम है वो बिक्री वापसी है और जमा की रकम जो है वो खरीद वापसी है। ध्यान रखी गई है, खरीद वापसी कौन सी होगी, जो जमा की रकम हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी। और जो उधार साइड की रकम है वो हमारी बिक्री वापसी बनेगी, जो 7500 या माइनस होगी।
ठीक है, वापसी की एंट्री समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए अब दिया मजदूरी। मजदूरी की रकम 4000 जो व्यापार खाते में लिखी जाती है। मजदूरी व्यापार खाते में रुपए 4000। उसके बाद स्टेशनरी छपाई का खर्चा दिया है 300 रुपया। स्टेशनरी उसके पहले दिया फर्नीचर की घिसाई, कितना दिया गया 300 रुपया फर्नीचर की घिसाई, जो हमें फर्नीचर में जाके प्लस करनी है। फर्नीचर में ही जाके क्या करनी है, हमें प्लस करनी चाहिए। अभी फर्नीचर की एंट्री पहले देख लेते हैं, हमने मिस कर दी यहाँ पर। प्रारंभिक स्टॉक के नीचे फर्नीचर की अमाउंट दी गई थी, राइट। प्रारंभिक स्टॉक के नीचे फर्नीचर की रकम दी गई थी 3000 रुपये, क्या था, फर्नीचर था, जिसकी एंट्री रह गई तो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ कर लेते हैं। फर्नीचर 3000 और इसी में प्लस करेंगे जो हमको घिसाई दिया गया था, कितना दिया गया था, 300 रुपया दिया गया था। आई होप आपने समझा होगा, तो रकम ध्यान से लिखिएगा इसके अंदर। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला टॉपिक है स्टेशनरी छपाई का खर्चा दिया है 1550 रुपये दिया है। स्टेशनरी छपाई जो लाभ हानि में आएगी, उधर साइड स्टेशनरी का जो भी खर्च है, छपाई का खर्च 1550 रुपये। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे टॉपिक दिया हमको मकान की रकम है 46,000। संपत्ति और मकान पे समायोजन दिया है, तो हम लोग अंदर लिखेंगे मकान 46,000। थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी आगे भी हो सकती है, समझ जाना आप। आगे बढ़ता हूँ, कानूनी खर्च दिया है 6500। कानूनी खर्च क्या होगा, लाभ हानि में आएगा और इस पर समायोजन है, तो हमें अंदर लिखना है कानूनी खर्च लाभ हानि के उधार साइड 6500। उसके बाद आगे ये टॉपिक दिया है रोकड़ शेष। रोकड़ शेष क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है। रोकड़ शेष जो हमारी क्या होगी, संपत्ति होगी रुपया 300। उसके आगे अगला टॉपिक दिया है रेलवे नून रुपया 600। रेलवे नून कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते में आएगा। रेलवे नून का खर्चा व्यापार खाते में आता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है बीमा प्रीमियम 1150। बीमा प्रीमियम का आएगा, लाभ हानि में आएगा, बीमा प्रीमियम 1150 रुपये। आगे दिया हुंडिया, दोनों हुंडी दी गई है, उधर साइड 4000 जमा साइड 2500। ये लेनी हुंडी उधर साइड, जमा साइड देनी हुंडी हो जाएगा, ठीक है। लेनी हुंडी और देनी हुंडी, उधर साइड की रकम लेनी हुंडी 4000 और जमा साइड की रकम जो पूंजी दायित्व में आएगा देनी हुंडी जो 2500 रुपया है। उसके बाद आगे टॉपिक दिया गया है हुंडिया के बाद डॉक्टर खर्च 2000 दिया गया है। डॉक्टर का खर्च जो लाभ हानि में आएगा, डॉक्टर खर्च 2000 रुपये। और बाद में डूबरिन का टॉपिक दिया, डूबरिन और डूबरिन अनामत, ठीक है। तो डूबरिन हो गया 1500, अनामत हो गया 2000, जो हमको शेड्यूल बनाकर लिखना चाहिए। डूबरिन ये कच्ची तलपट का, ये डूबरिन समायोजन का, फिर अनामत समायोजन का, और माइनस होता है अनामत कच्ची तलपट का, राइट। शेड्यूल आपको पता होगा, तो दोनों कच्ची तलपट की एंट्री कर देते हैं। डूबरिन कच्ची तलपट का यहाँ पर दिया गया है 1500 और अनामत दिया जो सबसे नीचे माइनस होगा 2000 रुपये। समझिएगा ध्यान से, फॉरवर्ड के हिसाब से। आगे आते हैं बट्टा, दोनों बट्टा दिया है, दिया बटा और मिला बटा 750 और ये 1500, दोनों आएगा लाभ हानि के अंदर आएगा। दिया बटा और मिला बटा, दिया बटा उधार साइड, उधार की रकम, प्राप्त बटा या फिर मिला बटा जमा साइड और जमा की रकम। आगे देखते हमारा टॉपिक है हाथ पर स्टैम्प, मतलब रोकड़ शेष और डूबनी वापसी। तो हाथ पर जो स्टैम्प है 150 और 1250 जो दिया है वो डूबनी वापसी है। डूबनी वापसी की एंट्री लाभ हानि में ही होगी, ठीक है। सॉरी, लाभ हानि के कहाँ होगी, जमा साइड होगी। डूबनी वापसी अपनी आवक होती है, लाभ हानि के जमा साइड। और हाथ पर स्टैम्प जो इसको हम रोकड़ शेष भी बोलते हैं, हाथ पर स्टैम्प जिसे हम रोकड़ शेष भी बोलते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है 150 रुपए। उसके बाद लास्ट एंट्री दी गई है HDFC की लोन, जो हमारा क्या होगा, दायित्व होगा 10,000 के HDFC की लोन, और इसमें आंतरिक समायोजन है, इसलिए इसे हम अंदर लिखेंगे HDFC की लोन 10,000। ये सब हमने कर दी सकल तलपट की एंट्री। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। उधार जमा दोनों बाकी दिए, तो कैसे एंट्री, कौन से नाम के सामने क्या रकम आएगी, वो आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे इसके अंदर आने वाले समायोजन।
तो देख लीजिएगा, ध्यान से रिपीट कीजिएगा हर एक एंट्री को, कौन सी एंट्री कहाँ हो रही है समझिएगा अच्छे से, कौन से खाते में हो रही है, कौन सी रकम आ रही है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कोई क्वेरी है मुझे कमेंट करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।